हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी मंगलम बाई एमडी क्लासेस पर। मैं विशाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे आरक्षण से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों एवं प्रमुख संविधान संशोधनों को, जहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात कर लिया जाए कि कौन कौन से वो अनुच्छेद हैं सबसे पहले कि जो आरक्षण से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, तो आरक्षण से संबंधित अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो एक अनुच्छेद है आर्टिकल 15। जी हां, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 16, है ना। एक अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 243 का डी। एक अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 243 का टी। एक अनुच्छेद है आर्टिकल 330। एक अनुच्छेद है आर्टिकल 332 और एक अनुच्छेद है आर्टिकल 334। जी हां दोस्तों, अब यहां पर यह समझना है कि ये जो अलग अलग अनुच्छेद हमने आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आपको यह समझना है कि कौन सा अनुच्छेद किस प्रकार के आरक्षण से संबंधित है। तो आइए यह भी देख लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद किस प्रकार के आरक्षण से संबंधित है। तो आपको बताएं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है कि ऐसे सभी आरक्षण जो एससी को मिलते हो, एसटी को मिलते हो या ओबीसी को मिलते हो या ईडब्ल्यूएस को मिलते हो और वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनका संबंध किस अनुच्छेद से होता है, 15 से होता है। जी हां, सभी, है ना, जितने भी लोगों को आरक्षण एजुकेशन के फील्ड में मिल रहा है वो किस अनुच्छेद की वजह से मिल रहा है, आर्टिकल 15 की वजह से मिल रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से ऐसे सभी आरक्षण जो गवर्नमेंट जॉब में मिल रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड जो आरक्षण है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। इसी प्रकार से, है ना, ऐसे आरक्षण जो पंचायतों में मिलते हैं, तो पंचायतों से संबंधित जो आरक्षण है वो आर्टिकल 243 डी से रिलेटेड है। और इसी प्रकार से नगर पालिकाओं अर्थात म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 243 टी से संबंधित है। ऐसे ही आप देखिएगा तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व हैं। जी हां, लोकसभा में जो एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व है वो आर्टिकल 330 के तहत है। और इसी प्रकार से विधानसभाएं जो विभिन्न राज्यों की हैं वहां पर जो एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व हैं वो आर्टिकल 332 के तहत है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 334 की। तो आपको यह जानकर बेहद, है ना, आश्चर्य होगा कि आरक्षण की अधिकतम समय सीमा, जी हां, अधिकतम समय सीमा मतलब कब तक आरक्षण मिलेगा, वो लास्ट डेट कौन सी है, तो वो यहां पर बताया गया है 25 जनवरी 2030। क्या बताया गया है, 25 जनवरी 2030। यह आरक्षण की अधिकतम समय सीमा है जो आर्टिकल 334 में लिखी हुई है। अब आपको बता दें कि आर्टिकल 334 जो है ये सभी को मिलने वाले आरक्षणों की अधिकतम समय सीमा को निर्धारित करता है, लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण की अधिकतम समय सीमा को निर्धारित नहीं करता। हालांकि महिलाओं को अभी हर क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिला हुआ है। जी हां, आइए अब एक बात कर लेते हैं कि आरक्षण से संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन हैं और उन संविधान संशोधनों की क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में यह भी जानेंगे कि वो संविधान संशोधन विभिन्न प्रकार के आयोगों से, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग या, है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो आइए देख लिया जाए। तो चलिए भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं संशोधनों की। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे जो संशोधनों की, संविधान संशोधनों की जो आरक्षण से संबंधित है। तो आप देखिएगा बहुत बेहतरीन तथ्य यहां आपको जानने को मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि भाई अभी तक भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, है ना, 102 नंबर के संशोधन की, 103 नंबर के संशोधन की, 104 नंबर के संशोधन की और 105 नंबर के संशोधन की, तो ये सभी संशोधन जो है ना, लेटेस्ट वाले हैं। और ये सब के सब जो हैं किससे संबंधित हैं, आरक्षण से संबंधित हैं दोस्तों। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि भैया 102 की बात कर लेते हैं, जो कि 2018 में हुआ संशोधन है। ठीक है, कब हुआ था, 2018 में। तो आइए देख लिया जाए इसमें क्या कुछ खास था। तो देखिए भाई, जब हम 2018 वाले संशोधन की बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से, है ना, 3 आर्टिकल से रिलेटेड था। एक आर्टिकल था 338 बी, एक आर्टिकल था 342 ए और एक आर्टिकल था 366।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो दो आरक्षण, ये जो अनुच्छेद हैं, ये दोनों अनुच्छेद लेटेस्ट जोड़े दे गए हैं। जी हां, है ना। 102 नंबर के संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 बी और अनुच्छेद 342 ए को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। अब आइए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 338 बी जो है ये एनसीबीसी की बात करता है। किसकी बात करता है? एनसीबीसी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे क्या? इंग्लिश में कहेंगे भाई क्या? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। जी हां, इसके पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था और अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। 342 ए क्या है? यह कहता है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी क्या यहां पर सूची बनेगी। क्या बनेगी भाई? सूची बनेगी। यहां पर एक बात आपको बता दूं कि जहां तक राष्ट्रीय आयोगों का सवाल है इस प्रकार के, तो आप देखिएगा मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोग हैं जहां से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भाई देखिए, एक आपको पता है कि भाई अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, और एक है ना क्या, बैकवर्ड क्लास के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। तो जो अनुसूचित जाति के लिए आयोग है उसका प्रावधान है आर्टिकल 338 में। अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसका प्रावधान आर्टिकल 338 ए में है, और बैकवर्ड क्लास के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसका प्रावधान आर्टिकल 338 बी में है। समझ गए बात को? अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि इसकी सूची का मामला, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति की सूची, जनजाति की सूची और बैकवर्ड क्लास की जो सूची है। तो अगर हम सूची की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति की सूची दे रखी है, ठीक है। एसटी की सूची दे रखी है 342 में, और बैकवर्ड क्लास की सूची का प्रावधान कर दिया गया नया 342 ए में। तो अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो 338 बी है और ये है ना, ये जो आपका 338 बी है और ये जो 342 ए है, इसी को 102 नंबर के है ना संविधान संशोधन के तहत 2019 में है ना, सॉरी 2018 में जोड़ा गया है संविधान में, ठीक है। उसी की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 366 क्या है? तो यहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग संबंधी परिभाषाएं दे रखी हैं कि इन्हें है ना किसे इस वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा भाई, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बैकवर्ड क्लास की परिभाषा को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। तो अनुच्छेद, यह आपका संविधान संशोधन 102 क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं है ना संविधान संशोधन 103 की। तो 103 नंबर का जो संविधान संशोधन है ना, ये कब हुआ है भाई? ये हुआ है 2019 में। याद करिए 2019 में लोकसभा के इलेक्शन थे और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी था जनरल का आरक्षण को लेकर, ठीक है। आरक्षण हटाने का दबाव था वैसे तो, लेकिन इस 103 नंबर के संविधान संशोधन के तहत 2019 में गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण दे दिया? 10% आरक्षण दे दिया आर्थिक आधार पर, ठीक है। आप समझ सकते हैं किस आधार पर मिला है? आर्थिक आधार पर यह आरक्षण दिया गया, जिसके लिए संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6), ठीक है। और आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहां पर हमने बता रखा है कि अनुच्छेद 15 जो है एजुकेशन से रिलेटेड है और 16 जॉब से रिलेटेड है। इट मींस कि यहां पर 15(6) जॉब से रिलेटेड है और 16(6) है ना, सॉरी 15(6) एजुकेशन से रिलेटेड है और 16(6) जॉब से रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात भाई? ठीक है। अब देखिए, अब जरा बात कर लेते हैं 104 नंबर के संविधान संशोधन की। 104 नंबर का संविधान संशोधन 2021 में लागू हुआ, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो जरूरी बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए? तो देखिए भाई, 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है, यहां पर आप देखेंगे तो ये भी बहुत जबरदस्त है। और कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है जरा देखिएगा। ये रिलेटेड है आर्टिकल 331 से, ये रिलेटेड है आर्टिकल 333 से, और ये रिलेटेड है आर्टिकल 334 से। आप कहेंगे सर वाह क्या बात है, एक बार में ही आपने बता दिया कि किससे क्या मामला रिलेट कर रहा है। तो भैया देखो, सिंपल सी बात यहां पर आपको याद रखनी है कि
अनुच्छेद, ये जो 104 नंबर का संविधान संशोधन 2021 में लागू हुआ है, इस संविधान संशोधन ने इन दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, मींस डिलीट कर दिया है। जी हां, डिलीट कर दिया है। आप कहेंगे सर इसमें था क्या, ये भी तो बताइए। तो भैया 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का क्या हुआ करता था, मनोनयन हुआ करता था, नॉमिनेशन हुआ करता था बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। वहीं पर 333 के तहत विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, ठीक है ना, मनोनयन का बाई गवर्नर, ठीक है भैया। तो इन दोनों को निरस्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अगली बार से ऐसा कोई भी मनोनयन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और 334 क्या है, यहां देखिए अनुच्छेद 334 में बताया ना, अधिकतम समय सीमा आरक्षण की बताई गई है, ठीक है। तो 25 जनवरी 2030 लिखी है ना, इसके पहले 25 जनवरी 2020 लिखा हुआ था। तो जो 25 जनवरी 2020 लिखा हुआ था, उसी 25 जनवरी 2020 को 25 जनवरी 2030 कर दिया गया, ठीक है। ये आपको केवल इतना यहां पर याद रखना है, जो सिंपल सी बात है, ठीक है। जबरदस्त बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं 105वें संविधान संशोधन की, जो कि जून 2021 में हुआ है। तो आइए जरा देख लिया जाए इसमें क्या रहा खास, ठीक है। तो 105 नंबर के संविधान संशोधन को आप ऐसे समझिए कि ये दरअसल में रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A। याद करिए, ये 338B और 342A यहां भी है, 338B और 342A मींस कहीं ना कहीं ये दोनों बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। तो यहां पर ये जोड़ा नहीं गया है, कुछ संशोधन हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, केवल संशोधन हुआ है, ठीक है। और संशोधन क्या हुआ है, तो संशोधन ये हुआ है कि भैया देखो, है ना, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा, इसकी सलाह, इसका रिकमेंडेशन कौन देता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसी के अनुसार चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर कहा गया है कि राज्य, ठीक है, राज्य, है ना, राज्य जो है मतलब यूपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, इनकी बात हो रही है, मतलब विभिन्न राज्यों की। तो राज्यों को, है ना, राज्यों को अपने, है ना, अपने हिसाब से, ठीक है, अपने, है ना, या यूं कह लीजिए कि राज्यों को अधिकार दिया गया है। किस चीज का अधिकार दिया गया है, राज्यों को बैकवर्ड क्लास की लिस्ट, है ना, स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया है, बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब यह है कि जो राज्य से संबंधित पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का मामला है, वो राज्य सूची में उनको, है ना, एक तरह से ट्रांसफर कर दिया गया है कि भाई आप अपना देख सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप एनसीबीसी की सलाह मानने के लिए, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अब बताइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये जान लिया कि भैया सबसे पहले इस सेशन में हमने आपको क्या क्या बताया। एक तो बता दिया कि आरक्षण से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और ये अनुच्छेद किस प्रकार के आरक्षण से संबंधित है। मतलब एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, अब जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। यहां पर हमने आपको संशोधन लेटेस्ट वाले कंफर्म करा दिए और टोटल 105 संशोधन भी हुए हैं, और लेटेस्ट वाले जो 4 हैं वो सब आरक्षण से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। और इधर हमने आपको, है ना, कुछ विशेष बातें भी बता दी जो इस आयोग से और इनकी लिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो अब बताइए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको आरक्षण का मामला समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ विशेष सेशंस आपके लिए निरंतर इस यूपी मंगलम बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। इसके लिए आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आप वीके के जीके का आनंद लेते रहिए। यही तो है वीके का जीके, जो जबरदस्त तरीके से आपको दिलाएगा सफलता और करेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। जी हां, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा जबरदस्त तरीके से, है ना। इससे बेहतर तरीका, इसी को नाम दिया गया है भैया वीके का जीके। जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, बेहतरीन, धमाकेदार। फिर मिलेंगे किसी सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।